देखा आपने कि जहाँ एक टिकट कंफर्म ना हो वहाँ पूरा एक डिब्बा कंपार्टमेंट मिल गया। मौत की बस्ती में पैदा साबर आपा शेर आपके लिए बस एक मौत की बस्ती में नहीं 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 बात कर लें कोई बात नहीं। मौत की बस्ती में अरे क्या राकेश जी और आप कैसी बात कर रहे हैं। मौत की बस्ती में पैदा ज़िंदगी हो जाएगी, पाँव तो फैलाओ चादर खुद बड़ी हो जाएगी। तो एक शेर हुआ। मैं अब देखिए जो भी उनसे करीब आ गए वो कितने बड़े थे और आज भी थिएटर का बड़ा नाम है इकराम साहब। और ऐसे ही उनकी क़ुर्बत में आने के बाद थिएटर से जुड़ने वाली शख्सियत गोपाल सिन्हा जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ ले आएँ। गोपाल सिन्हा जी, हाँ अब इस स्टेज पे भी हम सुनेंगे। मंचासीन विद्वजन, सभागार में बैठे सभी हमारे आदरणीय साथी लोग, नमस्कार। विलायत जाफ़री साहब के बारे में सभी लोग ये समझते हैं कि जिनको भी वो जानते थे कि वो उनके करीब हैं। मैं भी अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मैंने भी हमेशा यही समझा कि मैं उनके बहुत करीब हूँ। मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी, हालांकि मुझे लग रहा है समय तो बहुत कम है, लेकिन 2-3 बातों का मैं उल्लेख करके अपनी ओर से याद करते उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। जब वो दूरदर्शन के निदेशक थे तो उस समय हम लोग, जो हमारी संस्था है मंचकृति, हम लोगों ने एक हास्य नाट्य समारोह यहाँ एक बाबू थे हरदयाल वास्तव जी, उनकी स्मृति में शुरू किया था। वो चल रहा था उन दिनों। तो उसके और उस समय डायरेक्टर दूरदर्शन का बहुत बड़ा रुतबा होता था, मतलब एक, और फिर जाफ़री साहब का नाम। तो हम लोग बहुत डरते डरते उनको बुलाने गए कि एक दिन आप 4-5 दिन चलता था, एक दिन आप चीफ गेस्ट के लिए आइए। तो जब मुझसे मुलाकात हुई, उनको बुलाया हमने कि आप आएंगे। उसके बाद एक दिन 3-4 दिन के बाद उन्होंने नाटक देखा, उनको पसंद आया होगा समारोह। एक बार किसी के थ्रू मेरे पास मैसेज आया कि जाफ़री साहब तुमको याद कर रहे हैं। तो मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। दूरदर्शन में मैं वहाँ का अप्रूव्ड आर्टिस्ट था, हालांकि कुछ कारणों से मैं ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था, और यही जो कारणों से नहीं पार्टिसिपेट कर पाता था, तो जब उनको हम लोग इन्वाइट करने गए थे चीफ गेस्ट, तो उन्होंने हमारी जानकारी ली होगी, कौन लोग हैं, क्या करते हैं। तो उनको वहाँ के किसी प्रोड्यूसर ने बताया कि ये गोपाल सिन्हा थिएटर करते हैं, बहुत काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। संगम बहुड़ा हमारे साथ गए थे। उन्होंने बताया, उनको पता लगा कि मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, और उस समय जो पावर कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुआ करता था, ये उसमें इंजीनियर हैं, और वो यहाँ के ड्रामा आर्टिस्ट अप्रूव्ड हैं। ये सब हमारे सपोर्ट में बताया गया ताकि वो चीफ गेस्ट का जो निमंत्रण है वो हमारे स्वीकार करके वो हमारे समारोह में आए। जब उनको पता लगा कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं ड्रामा आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं नहीं आ रहा हूँ, तो उनको जिज्ञासा हुई। सोचिए, जाफ़री साहब ने मुझको याद किया, मतलब आप किस तरह से मैं उनकी ओर आकर्षित होता रहा कि मैं समझ में क्यों याद किया। हो सकता है भाई उनको समारोह के बारे में कोई तमाम प्रश्न आ रहे थे। खैर मैं मिलने गया तो उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने मेरी बैकग्राउंड पूछी, तो पता लगा, कह लेंगे कि गोपाल जी, एक मैं तो जिस प्रोफेशन में हूँ उन सब चीज़ें से ये जो लिखा पढ़ी है, ये मंच है, लाइट एंड साउंड है, कहीं ना कहीं जुड़ा है, मैं कर रहा हूँ। मैंने तुमको इसलिए बुलाया है कि तुम बीइंग एन इंजीनियर तुम जुड़े हुए हो, और मुझे पता लगा कि तुम बिकॉज आप यहाँ के ड्रामा आर्टिस्ट हैं, लेकिन आप यहाँ पर आते नहीं हो, कर नहीं पाते हो। तो मैंने कहा साहब बात यह है कि मैं शौकिया रंगमंच करता हूँ, एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, करता हूँ, लेकिन चूंकि अब आपके यहाँ होता है रिहर्सल 3 बजे, मैं अपने नौकरी को ज़्यादा देता हूँ, उस नेचुरली वो रोज़ी रोटी है हमारी, मैं शौकिया आता हूँ। तो उसके बाद से शायद मुझे लगा कि शायद मेरी इस बात ने उनको प्रभावित किया होगा। उसके बाद से मेरा उनसे मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा, और शायद वो कुछ मुझे सम्मान देते तो मैं उनको बहुत ही बड़ा मानता था, मेरी हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने जाने। फिर एक बार मुझे मैसेज आया कि मैं उनसे मुलाकात करूं। तो जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा समारोह आने वाला है, मैं तुम्हारे समारोह में जा रहा हूं, पिछली बार मैंने देखा था, तुम लोग प्रचार के लिए क्या करते हो। मैंने कहा साहब प्रचार के लिए हम लोग अपने पोस्टर बनाते हैं, और रात को पैसा तो इतना होता नहीं है, हम लोग खुद जाके लगाते हैं पोस्टर्स। कह लेंगे मैंने देखा अच्छी गैदरिंग है, तो प्रचार का मेरे साथ पैसे ही नहीं होता, क्या करें। कह लें अच्छा, मुझे जो आपका समारोह हो रहा है मुझे आप उसका पूरा डिटेल दीजिए। उसका हम लोगों ने उनको पूरा डिटेल दिया, और अब यकीन नहीं मानेंगे कि पहली बार दूरदर्शन की हिस्ट्री में, वो भी लखनऊ दूरदर्शन की हिस्ट्री में, हमारे उस जो एक प्राइवेट प्रोग्राम था नाट्य समारोह का, जो शाम को समाचार दूरदर्शन केंद्र का बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुलेटिन होता था, उसको लोग सब पूरा देखते थे। उस समय दूरदर्शन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती थी। उन्होंने हमारे समारोह का प्रचार किया, और ऐसा प्रचार नहीं किया कि कोई रनिंग, पूरा जो प्रोग्राम था वो स्क्रीन पर स्क्रॉल होता था, और जैसे जैसे प्रोग्राम होते जाते थे उसका वो कटता जाता था, और बाकायदा
उसका पूरा विवरण कि कौन नाटक बोलता भी जाता था अनाउंसर, उसका नतीजा क्या हुआ कि जब पता लगा कि बाराबंकी से, सीतापुर से, कानपुर से ये सब लोग जो हैं वो हमारे समारोह में देखने आ रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि उसके लिए, जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा कि वो लड़ जाते थे जो वो चाहते थे, उनको बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि दूरदर्शन के नियम है अगर आप प्रचार करते हैं 1 सेकंड का भी तो इट कॉस्ट लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़, और हमारे नाटक समारोह का वो फ्री प्रचार कर रहे हैं। बहुत बड़ा एक सौगात थी रंगमंच के लिए विलायत जाफरी साहब के, और वो भी उन्होंने लड़ के हम लोगों के लिए रंगमंच के हित में उन्होंने हम लोग को दी, और उसका हमारे समारोह का प्रचार नहीं हुआ। जब तक वो दूरदर्शन केंद्र के निदेशक रहे इस समारोह का प्रचार हुआ, और लखनऊ के जब कभी भी जो नाटक होते थे उसका प्रचार दूरदर्शन पे होता था। तो ये बहुत बड़ी बात है, और मैं उसको सैल्यूट करता हूं कि जो रंगमंच का जो कंट्रीब्यूशन था उन दोनों, वो कोई नहीं भूल सकता। जहां लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं प्रचार के लिए, रंगमंच को वो प्रचार बिल्कुल मुफ्त मिल रहा था। उसके बाद आगे जब समय बढ़ा तो एक दिन फिर उन्होंने मुझे बुलाया। जब बुलाते थे तो मैं समझ आता कोई ख़ास बात होगी। मैं उनसे मिला, तब वो दूरदर्शन के निदेशक नहीं थे, ये 2001 की बात है। कह लें गोपाल तुम्हारा समारोह तो बहुत सक्सेसफुल चल रहा है, और हमेशा आते थे वो। कह लेंगे तुम्हें क्या मैं लगता हूँ, मैं तुम्हें बहुत गंभीर आदमी लगता हूँ, गंभीर व्यक्तित्व का लगता हूँ। तो मैंने कहा नहीं सर, अब आपका व्यक्तित्व ही बहुत गंभीर है, आपका इतना कंट्रीब्यूशन है। तो बोले कि स्क्रिप्ट निकाली, बोला कि मैं भी कुछ हास्य व्यंग कर लेता हूँ अगर तुम समझते हो तो, ये स्क्रिप्ट पढ़ना जरा। तो मैंने कहा देखा, विलायत जाफरी साहब की एक जमा दो स्क्रिप्ट थी। अरे मैंने कहा साहब आप मुझे क्यों दे रहे हैं चेक करने के लिए, आप कह रहे हैं तो ये आपका आदेश है। बोले आदेश नहीं है, पहले तुम गेट कन्विंस्ड कि मैं हास्य व्यंग कुछ लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं लिख सकता हूँ तो अब की समारोह में मैं नाटक करूँगा। तो उनका वो नाटक फिर हम लोगों ने किया, ये बात है दिसंबर 2001 की। तो इतना उनका प्रेम हमेशा मुझको मिलता रहा, और जैसा कि क्या है, मैं ही अकेला नहीं हूँ, लखनऊ के तमाम रंगमंच के लोग उनका आदर करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। ये बात हो रही थी कि उनको सम्मान नहीं मिला। मैं समझता हूँ जो मैंने उनको लखनऊ में देखा, शायद ही कोई ऐसा बड़ा ओकेज़न रहा हो जहाँ पर विलायत जाफरी साहब को लोग सम्मान ना देते हों, सम्मान की दृष्टि से ना देखते हो। मैं समझता हूँ चाहे वो साहित्यिक दुनिया हो, चाहे वो रंगमंच की दुनिया हो, जो सम्मान यहाँ के लोगों ने दिया है उससे बड़ा सम्मान और कोई सम्मान नहीं है, चाहे कोई सम्मान हो। ये उनका प्यार है यहाँ के लोगों का जाफरी साहब के लिए। फिर मैं लास्ट क्षणों को याद करते हुए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद होली की बात थी, शायद डॉक्टर रस्तोगी ने मुझे बताया कि यहाँ पर बहुत दिनों से नहीं थे वो, और कभी कभी व्हाट्सएप पर तो अक्सर उनसे बात होती रहती थी। कहा कि जाफरी साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो जब कभी भी लखनऊ में होते हैं उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी। उसके पहले उन्होंने ये जो नीम का पेड़ का और जिक्र करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो नीम का पेड़ के आखिरी दिनों में, ये पिछले 2-3 सालों में बहुत व्यथित थे वो, क्योंकि नीम का पेड़ उन्होंने, मैं उनके घर गया था, उन्होंने मुझे कहानी दिखाई थी, उनकी मूल कहानी नीम का पेड़, छपी हुई कहानी उन्होंने दिखाई थी, जिसको कि फिल्म के लिए सीरियल के रूपांतर किया था उन्होंने, रजा साहब ने। और उसके बाद फिर इधर कुछ सालों में नौमान मलिक जो प्रोड्यूसर थे वो कुछ डिस्प्यूट कर रहे थे उसको लेके, तो बहुत व्यथित थे। तो मुझे ने उसके कुछ जिक्र किया, उसके बारे में बहुत कुछ बताया। तो उनसे मुलाकातें होती रहती थी। जब से बॉम्बे गए नहीं, मुझे पता ही नहीं था कुछ, व्हाट्सएप पर लगता ठीक है। डॉक्टर रस्तोगी ने बताया कि गोपाल जाफरी साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैंने उनको होली की शुभकामनाएँ दी और लिखा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्दी ठीक होके लखनऊ आएंगे, मुझे आपसे लखनऊ रंगमंच के बारे में बहुत बातें करनी है। उनका फ़ोन आया, उन्होंने फ़ोन किया, और फ़ोन करके उन्होंने फिर मुझे पूरा अपना बेबाक तरीके से कि कैसा उनका इलाज चल रहा है। और उसके बाद मैं सोचते रह जाता। देखिए उनका प्रेम हम लोगों के लिए, हर 15, 20, 25 दिन बाद उनका एक फ़ोन आता था, और शायद आखिरी मेरी उनसे बात जुलाई में हुई है। मैं अपने आप को बहुत ही अनफॉर्चुनेट मानता हूँ, शायद कभी मति होती है, चाहते हुए भी उनसे मैं बात नहीं कर पाया। और उसके बाद तभी जो मुझे खबर मिली कि वो चले गए, तो उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी जो शख्सियत थी, वो ऐसी थी कि वो हर एक का दिल जीत लेते थे, और जिसका दिल जीतते थे वो ये समझता है कि शायद मैं उनके बहुत करीब हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैं भी मानता हूँ कि मैं भी जाफरी साहब के बहुत करीब था। मैं उनको सलाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।